नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जाएगी कक्षा 7 हमारा अतीत का पाठ नंबर 5। जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं और थंबनेल में देख चुके हैं, शासक और इमारतें। शासक और इमारतों की बात करूंगा और यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी से 16वीं 17वीं शताब्दी तक के इमारतों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आइए चर्चा शुरू करते हैं। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुब मीनार ऐबक ने या नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली सल्तनत का प्रथम गुलाम शासक था या नहीं। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई 1206 में, तो उसके बाद जो उसके गुलाम थे उन्होंने ही उसकी सत्ता को संभाला और जो भारत का हिस्सा था लाहौर से उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने नियंत्रित किया और उसने एक निर्माण कार्य आरंभ किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुब मीनार का निर्माण किया 1199 में। आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब उसकी मृत्यु हो गई 1210 के आसपास में, उसके बाद इल्तुतमिश उसका उत्तराधिकारी बना और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। मतलब 2 मंजिले का कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और 2 मंजिले और उसमें जोड़ दी इल्तुतमिश ने, और इस प्रकार से कुतुब मीनार 4 मंजिला हो गया। और उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक आता है, तुगलक वंश का शासक, तो उसने 1 मंजिल और जोड़ दी। कुल मिलाकर के कुतुब मीनार 5 मंजिला हो गया। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कुतुब मीनार में जो हवाओं और अन्य कारणों से टूट फूट हुई थी उसे सही करवाया था। आगे हम देखते हैं कि छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखा द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आप छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोणी है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार जैसी इमारत बनाई, उसको देखने वालों पर प्रभाव पड़ता है उसका। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है, और इसके छज्जे आप लोग देख सकते हैं। और इसके जो मेहरियाँ हैं आप लोग देख सकते हैं, घुमावदार हैं और गोल हैं। और यहाँ पर 2 अभिलेख लिखे गए हैं करके बताया है, जिसकी भाषा क्या है, अरबी है। जैसे कि आप लोग पहले ही जान चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था, इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया। और आंधी तूफानों से जो भी क्षतिग्रस्त हुआ, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एवं इब्राहिम लोदी ने भी इसकी मरम्मत कराई। आगे हम बढ़ते हैं। 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतें बनाई। पहली तरह की इमारतें वो थी जो उन्होंने अपने शान शौकत के लिए संरक्षित एवं इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, जैसे किले हैं, महल हैं, मकबरे हैं। दूसरी श्रेणी में जो लोगों से जुड़े हुए थे, धर्म से जुड़े हुए थे, ऐसे इमारतों का उन्होंने निर्माण किया। मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार और जनता के उपयोग की इमारतें बनाई थी। उस काल में राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण कराकर राजा क्या करेगा, जनता की प्रशंसा पाने की उम्मीद करते थे। इस तरह के निर्माण व्यापारी सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों को, मस्जिदों को और कुओं को बनाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। व्यापारी या अन्य जो धनी व्यक्ति थे वो अपने लिए न बना करके बल्कि जो सामाजिक
धर्म की चीज़ें हैं या समाज के काम आने वाले इमारतें हैं, उन इमारतों को बनाते थे। 18वीं शताब्दी ने व्यापारियों ने अपने लिए भी बड़े बड़े घर महल बनाने प्रारंभ कर दिए। देखिए किस तरीके से आगरा किले के निर्माण में श्रमिक लगे थे। अकबर द्वारा जो आगरा किले का निर्माण हुआ उसमें 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट एवं चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद उस समय में अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य कैसे चला, कि किस तरीके से इतने बड़े बड़े जो इमारतें थी उस समय किस तरीके से बनाए गए, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। स्मारकों से हमें उनके विनिर्माण या निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। चार दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा पत्थर की पटिया रखकर छत बना दी जाती थी या बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था जब एक विस्तृत अधिसंरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती थी। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में भी और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। मतलब एक से दूसरे के बराबरी यहाँ पर रखी जाती थी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है गेट है, ठीक इसी के सामने अंदर भी गेट बनाया जाता था, जैसे कि इस वाले गेट से दिखाई दे रहा है। और छतें इस तरीके से बनाए जाते थे। और यहाँ पर वास्तुकला की यह शैली को अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहा जाता था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभ मध्यकाल के प्रारंभ में जिस शैली से भवनों का निर्माण हुआ उसे क्या कहा जाता है? उसे अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहा जाता है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरे तथा सीढ़ीदार कुएं या नहीं जिनको बावली भी कहा जाता है, राजस्थान क्षेत्र में जुड़े भवनों के निर्माण से इस शैली का प्रयोग हुआ है। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक आप लोगों को देखने को मिलेगा अनुप्रस्थ टोडा शैली। आगे बढ़े उससे पहले एक नज़र हम यहाँ पर देखें कि राजस्थान में एक जगह है बूंदी, जहाँ रानी जी की बाहरी बावड़ी है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि रानी जी की बाहरी बावड़ी कहाँ है। उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने की, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं, चित्र 2.1 को है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह बना था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं मिहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। मतलब किस तरीके से इसे बनाया गया है, मतलब जैसे यहाँ पर आप लोगों को खाली दिख रहा है तो इसके ऊपर क्या है, पत्थर रखे गए हैं या ईंट कंकर पत्थरों से जो चीज़ बनी है उसे रखा गया है। और आगे खाली जगह क्या है, उससे थोड़ा अलग सी जगह पर है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखें कि यह चर्चा हमारी 2022-23 शिक्षा सत्र की है और इसके बाद हम कुछ मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण किस तरीके से होते थे उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंदरिया महादेव का निर्माण किसने किया? कंदरिया महादेव का निर्माण धंगदेव ने किया या किस वंश के शासकों ने किया? तो चंदेल वंश के शासकों ने किया। मंदिर की योजना एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश
भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुँचता था या पहुँचा जाता था। आप लोगों से पूछा जाता है कि मंदिर के किस भाग में सभा या नृत्य या भजन किए जाते हैं, तो यह महामंडप में किए जाते हैं। जबकि देवी देवताओं की मूर्ति जो होती है वह गर्भगृह में रखी जाती थी। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि देवी देवताओं की मूर्तियां कहाँ रखी थी या कहाँ रखी जाती थी, महामंडप, गर्भगृह, इस तरीके से 3-4 ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तो ये गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान जो है इसी जगह पर संपन्न किए जाते थे, गर्भगृह में। यहाँ पर राजा है, उसके परिवार है, पुरोहित एकत्रित होते थे। और खजुराहो के जो मंदिर समूह है उसमें राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ सामान्य जन मानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर क्या थे? सुप्रस्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कंदरिया महादेव का मंदिर है, किस तरीके से बनाया गया है। आप इसके डिजाइन को देखें तो पहले ये डिजाइन इसके लिए तैयार की गई थी कि किस तरीके से बनाया जाएगा। और जैसे कि आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, मुख्य दरवाजा है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर महामंडप दिखेगा, उसके अंदर आप लोग देख पा रहे हैं गर्भगृह। इस प्रकार से यह विशाल मंदिर आप देख पा रहे हैं। ऊपर को इसकी चौड़ाई कम होती जा रही है और अंत में इसमें एक पत्थर से इसका छत बना दिया गया है, जबकि यह कई टनों का भारी होगा, लगभग 40-50 टन भारी होगा यह। आइए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। किस तरीके से ये पत्थर बिना आधुनिक जो मशीनें हैं उनके बिना यह पहुंचाई गई थी, लोगों ने खुद इनको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया। आप लोग इसके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से राजराजेश्वर मंदिर जो तंजावुर में है इसका निर्माण किया गया था। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। राजराजेश्वर के मंदिर का शिखर अगर देखें तो इसकी ऊंचाई सर्वाधिक थी और इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। अब जो यह मंदिर के ऊपर रखा गया पत्थर है यह 90 टन का है। 1 टन में 10 कुंटल होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यह 900 कुंटल वेट का पत्थर था और इसे बिना क्रेन या आधुनिक मशीनों के द्वारा ले गया व्यक्तियों के द्वारा। और यहाँ ले जाने तक इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि अगर इसका वजन देखें तो हम इतना ज़्यादा था कि यह काफ़ी मुश्किल भरा काम था। इसलिए इस काम को करने के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया था। रोलरों के द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो और मंदिर बन जाते थे और इसे बाद में गिरा दिया जाता था। ऐसा होता था कि उस काल में जब भारी पत्थरों को उठाना था तो कुछ इस तरीके के रास्ते दूर से बनाए जाते थे। जैसे इस मंदिर के निर्माण के लिए 4 किलोमीटर से बिल्कुल कम ढाल में या हल्के हल्के चढ़ाई में क्या किया गया था, रास्ता बनाया गया था कुछ इस प्रकार से। और 4 किलोमीटर दूर से उन्हें रोलरों के द्वारा, जो बड़े बड़े पत्थर थे, उन्हें खिसका खिसका करके लोगों के द्वारा ले जाया गया और इसका प्रमाण आज भी वहाँ पर है। और इस तरीके से ये मंदिर तैयार किए गए थे। मंदिर बन जाने पर बाद में ये जो रास्ते थे इनको गिरा दिया जाता था। उस क्षेत्र के लोग मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखे हैं। आज भी मंदिर के पास के गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। उस गांव के आसपास या नहीं मंदिर के गांव के आसपास के लोग आज भी जानते हैं कि किस तरीके से इतने विशाल मंदिर बनाए गए थे और गांव के नाम से भी
वहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नज़र पड़ती है। गांव का नाम ही चारुपल्लम है, जिसका मतलब होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव, मतलब जहाँ से ये विशाल मंदिर बनाए गए। उन गांव में उन समय क्या हुआ करते थे, रास्ते हुआ करते थे जो हमने देखा 4 किलोमीटर दूर तक होते थे। दो मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर का मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव के मंदिर से दुगुना ऊंचा है? आप देख सकते हैं कि यह मंदिर जो है कंदरिया मंदिर से काफ़ी ऊंचा है, जबकि कंदरिया मंदिर का शिखर राजराजेश्वर के मंदिर से क्या है, बहुत कम ऊंचा है या नहीं। आगे हम चर्चा बढ़ाते हैं। 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई देने पड़े, लेकिन अब 12वीं शताब्दी आते आते जो प्रौद्योगिकी थी और जो डिजाइन था उसमें अंतर आने लगा। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यह मेहराब हैं और इन पर दरवाज़ों का भार डाल दिया जाता था। इस तरीके से ऊपर से इसमें कंकड़ पत्थर जोड़ करके मेहराब जो होते थे उन पर यहाँ पर भार डाला जाता था। आप देख रहे हैं मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य डांठ अधिसंरचना के भार मेहराब की आधारशिला पर डाल देते थे। इन्हें डांठ कहा जाता है। आप लोग अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो जो ये गोलाकार आकृति में है ये क्या है? डांठ है। और यह मेहराब की आधारशिला को क्या देते थे? बल देते थे। उसके बाद हम चित्र 2 में यहाँ पर दिया गया है, जिसे हमने देखा कि 2 क और 2 ख की तुलना चित्र 5 क और 5 ख से कीजिए। मतलब उस समय आप लोगों ने देखा कि कंदरिया महादेव का मंदिर किस तरीके से बना था और साथ ही साथ राजराजेश्वर का मंदिर किस तरीके से बना था, और अब 12वीं शताब्दी में किस तरीके से इन मंदिरों के निर्माण में परिवर्तन आया या मस्जिद इस समय बनने लगी थी, इनकी वास्तुकला क्या थी, अंतर था। मतलब आप देख पा रहे होंगे ठीक इस दरवाजे के बराबर में अंदर भी एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। इस तरीके से इस समय में डांठ और उसके ऊपर से कुछ वजन डाल करके इसे बनाया गया है। मेहराब की विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी का यह कुतुब अल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में, और यहाँ पर दिखाया गया है। और इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर हजारों लोग कार्यरत हैं और वह भिन्न भिन्न औजारों को लिए हुए और किस तरीके से ऊपर को सामान देते जा रहे हैं और ऊपर जो कारीगर लोग हैं वह इसको बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है निर्माण कार्य को चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। जो 8वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी में हमने मंदिरों का निर्माण देखा, उसमें 90 टन के पत्थर भी थे, जबकि यहाँ पर अब चूना पत्थर और सीमेंट के प्रयोग से ये भवनें बनाए जाने लगे, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से ये विशाल ढांचे का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 निर्माण स्थल पर आप लोग नज़र डाल सकते हैं किस तरीके से ये बनाया गया है और बन रहा था। मतलब थोड़ा आसान हो गया था क्योंकि कंकड़ पत्थर चूना और छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से यह बनाए जाने लगा, और थोड़ा आसानी ये हुई कि उस समय जो 90-90 टन के बड़े बड़े पत्थर थे उनको उठाने के लिए ज़्यादा क्षमता और ज़्यादा श्रम की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर श्रम की ज़रूरत तो अभी भी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी थोड़ा श्रमिकों के लिए आसानी ये थी कि वेट उसका थोड़ा कम होने लगा। आगरा के किले में जलद्वार निर्माण को दिखाती यह चित्रकारी है और इसे अकबर नामा से लिया गया है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण देखें। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे।
मंदिर और मस्जिद क्या थे? लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़े हुए स्थल थे और उनका निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था। उनको बेहतरीन बनाने के लिए योजना बनाई जाती थी और उनको बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया जाता था। वह अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। जो ये मंदिर होते थे, उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने किया था। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजराजेश्वर का मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजराजदेव ने किया था। अपने देवताओं राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया गया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता का नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम क्या था? मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता जैसे राजा राजदेव जो खुद राजा थे, दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता होते थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवी देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मतलब इतने इतने विशाल मंदिर बनाए कि ऐसा लगता था कि मतलब जो देवताओं के विशाल मंदिर हैं और साथ ही साथ उनकी न्यायप्रियता है, राजाओं ने उसे पृथ्वी पर उतार दिया हो। ऐसे ही मुसलमान सुल्तान एवं बादशाहों ने भी स्वयं को भगवान का अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, लेकिन फारसी दरबारी इतिहासकारों ने सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया है। खुद अल्लाह के रूप में नहीं किया तो अल्लाह की परछाई के रूप में इसे किया। और दिल्ली में एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया था और एक व्यवस्था और संतुलन कायम की थी। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश ने अपने राजा या शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों का निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। जो ये राजा थे, इन्होंने क्या किया कि अपनी नैतिकता दिखाई और अपने आप को ईश्वर से संबंधित किया और ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध इन्होंने स्थापित किया, जिससे कि जनता का भी इनके प्रति क्या हो, लगाव बढ़े। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेते हैं। शासकों ने विद्वानों तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया। अपनी राजधानी तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। मतलब सांस्कृतिक केंद्र मतलब वहाँ के रीति रिवाज, वेशभूषा और खान पान किस तरीके से है, उसका केंद्र बनाया अपनी राजधानियों को और महत्वपूर्ण नगरों को। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य की ख्याति क्या हुई, बड़ी और ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। लोग ये समझते थे, ज़्यादातर लोग, कि न्यायप्रिय राजा वो है जिसकी जनता खुश है और जहाँ पर वर्षा होती रहती है। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने की भी बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक उन्हा के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। आप देख सकते हैं कि जलाशयों एवं कुओं को बनाकर भी सुल्तान या राजाओं को ख्याति प्राप्ति होती थी। मतलब उनका सम्मान बढ़ता था क्योंकि
उनसे लोगों को क्या होती थी, जल की उपलब्धता होती थी। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र में ढूंढ सकते हैं? शासक, बिल्कुल आप लोग देखेंगे अध्याय 3 में और उसके मानचित्र में देखेंगे। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में भी क्या करते थे, इस इस सब का हिस्सा होते थे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आप लोग जानते हैं विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। मंदिरों को नष्ट क्यों किया, इसके विषय में हम जानते हैं। अनेक राजाओं ने क्या किया, इससे पहले हम कुछ चित्र हमारे पीछे छूट रहे हैं, उन्हें देखें। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशैली या कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है। शाहजहां के काल में अगर हम कहें तो मुगल शासन काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने अनेक ऐसे ऐतिहासिक भवन बनाए जिससे कि शाहजहां की ख्याति बढ़ी। उसमें से आप देख सकते हैं आगरा का ताजमहल आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 में शाहजहां द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद की यह योजना है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो किस तरीके से यहाँ पर शाहजहां ने जो शाहजहानाबाद में जामी मस्जिद बनाई, उसका निर्माण कराया, उसकी यह योजना दिखाई दे रही है। आप लोग चित्र के माध्यम से देख रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग अगर किताबों में देखेंगे तो और अच्छे से इसे समझ लेंगे। और उसके बाद हम देखें यहाँ पर जो हमने अभी देखा था कि हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। हरमिंदर साहब जो अमृतसर में यहाँ सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, उसमें यह दिखाई दिया है कि यह 20 तालाब में किस तरीके से बना है और कितनी भव्यता इसमें है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद मंदिर को नष्ट क्यों किया गया, इसके विषय में हम आगे जानकारी लेते हैं। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन कर हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि वह जब एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया करते थे तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और राजा सेन प्रथम 1831 से 1851 को पराजित किया। पहला प्रश्न तो यह कि किस पांड्य शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया? श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। उस समय श्रीलंका का राजा कौन था? सेन प्रथम। पराजित किया उसे सेन प्रथम को। उसके विषय में बौद्ध विश्व इतिहासकार धम्मकवि ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। मतलब कौन ले गया? पांड्य राजा ले गया। और रत्न जो थे वह रखे थे और साथ ही साथ स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखे सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। मतलब जो भी धार्मिक स्थलों पर उसे चीज़ें मिली उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान मतलब आत्मसम्मान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने भी अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। नंबर 1 चीज़ ये बहुमूल्य धातुओं से बनाई जाती थी। नंबर 2 चीज़ यह लोगों की आस्था से जुड़े हुए थे। इसीलिए युद्ध बार बार अगर कोई किसी राजा के वहाँ से अगर उसके जो आराध्य देव हैं या जो उनके धर्मों के आधार पर महत्वपूर्ण देवी देवता हैं या उनके आराध्य हैं उनको ले गया है तो लोग अपने जान को जोखिम में डालकर युद्ध लड़ करके वह सारी धन संपत्ति के साथ साथ वह मूर्तियां और
वह बहुमूल्य धातुओं को भी वापस लाने के लिए युद्ध किया करते थे। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव का मंदिर निर्माण कराया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी, जैसे चालुक्यों से प्राप्त सूर्य पीठिका इसने प्राप्त की थी राजेंद्र प्रथम ने, और एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की मूर्तियां पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त, एक नंदी मूर्ति उड़ीसा के कलिंगु से प्राप्त, भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त की काली की मूर्ति स्थापित की। जो राजेंद्र प्रथम थे, इन्होंने अपनी राजधानी में शिव का मंदिर बनाया और उन्होंने जो अनेक राजवंश थे उनसे युद्ध लड़े थे और उनसे अनेक देवी देवताओं की प्रतिमा वह अपने राज्य में लाए थे, जीत करके लाए थे। उन्होंने जब मंदिर बनाया तो उस मंदिर में उन्होंने सभी मूर्तियों को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। एक और कहानी है गजनी के सुल्तान मोहम्मद या नहीं महमूद, जो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्रित किया। उसने धन और मूर्तियों को क्या कर लिया, लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत बड़ा शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके उसने खास तौर पर सोमनाथ का मंदिर पर उसने कई बार आक्रमण किए और उसने लगभग 1000 से 1026 27 तक, 27 में तो उसकी मृत्यु हो गई थी, 27 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसमें से जो उसका प्रमुख आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर था, और इससे उसको क्या मिला, बहुत धन मिला और उसकी ख्याति एवं उसका जो धन दौलत थी वह बढ़ गया। इससे वह एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्य युग में राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन प्राचीन शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर ले जाते थे। मतलब मध्यकाल में ये लोग क्या करते थे, अपने जो पराजित शासक थे उनसे जो भी सामान लूट करके ले गए वो तो ले ही गए, बल्कि इन्होंने जो धार्मिक स्थल थे उनको भी क्या बनाया, निशाना बनाया, और उनसे भी खूब धन संपत्तियां यहाँ से ये ले गए। अरब ले गया था यह मोहम्मद गजनवी, यहाँ से जो अकूत धन संपत्ति थी। और निश्चित तौर पर हम सब चलेंगे एक दिन अरब और वहाँ से वापस लेके आएंगे इन सब जो भी बहुमूल्य धातुएं हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इसके अगले भाग में, बाग, मकबरे तथा किले। उससे पहले हम देखें राजेंद्र प्रथम तथा मोहम्मद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी। जहाँ राजेंद्र प्रथम ने देखें कि मूर्तियाँ तो लाया लेकिन उसे फिर से क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, जबकि मोहम्मद बिन गजनवी की जो प्रमुख नीति थी वह मूर्तियों को सिर्फ धन दौलत प्राप्त करने के लिए ले गया, मतलब उन्हें बहुमूल्य धातु के रूप में ले गया। जबकि जो राजेंद्र प्रथम था वह अपने उनको स्थान दिलाने के लिए, मतलब अपने धर्म के अनुरूप उनको अपने मंदिरों में रखने के लिए उसकी लालसा थी और वह इसी के लिए वहाँ से लाया था, मतलब अनेक स्थलों से लाया था। इसके बाद यहाँ पर चार बाग के विषय में है। यह मुगल चार बाग है। हुमायूं के मकबरे का चार बाग यह है 1562 से 71 के समय दिखाया गया है। उसके बाद कश्मीर के शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग 1620 और 1634 के बीच में बना था, जबकि यह लाल महल बारी में चार बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया, यह 1637 में बना है। इसके बाद हम अगले भाग पर जल्दी ही इसके मकबरे तथा किले और साथ ही साथ यहाँ अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से मध्यकाल में इन विभिन्न इमारतों का निर्माण हुआ, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इन इमारतों को आज तक कैसे सजो कर रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आगरा का ताजमहल है,
जिसका निर्माण शाहजहाँ ने किया था, जो आज भी क्या है एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यमुना नदी है जो ताजमहल के किनारे है। इन सब बिंदुओं पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।